जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं उन फ्रेशर भाई बंधु के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू प्राइवेट बैंकों में जॉब ज्वाइन किए हैं। और हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं अपना काम स्टार्ट करूं जिससे बिजनेस हो तो मैं मेरे सीनियर मेरे से खुश हो। और बहुत सारा मेरे पास ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि हमसे काम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो पे लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि कैसे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पे जो भाई बंधु नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैनल पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि आपने अगर एज ए फ्रेशर किसी भी बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने नियर बाई कैचमेंट पे आपको ध्यान देना है। कि नियर बाई सबसे पहले चीज़ होती है कैचमेंट में आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके नियर बाई क्या क्या, कितने स्कूल्स है, कितने कॉलेज है, कितने स्टेशनरी शॉप है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में क्या बनता है, क्या है, वो सारा कुछ समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि कैचमेंट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कैचमेंट की नॉलेज होने के बाद फिर आप जैसे ही आप अपने ब्रांच में आते हैं, अपने लोकेशन में आते हैं, तो अपने आप सीनियर से आप समझिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पावर आपके पास होनी चाहिए कि ऑब्जर्व करिए कि भैया ब्रांच में कोई कस्टमर आता है तो क्या क्या क्वेरी लेके आ रहा है, उस क्वेरी को हैंडल कैसे होता है। फिर आपको समझ में आएगा कि कितने तरह की क्वेरी होती है और उसको आंसर कैसे किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जब आप कैचमेंट समझ लिए, फिर आप प्रोडक्ट पे फोकस करिए कि क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट है। अगर मान लीजिए कि आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए बोला गया है कि आपको अकाउंट, करेंट अकाउंट खोल के देना है जी, तो करेंट अकाउंट खोल के देना है तो करेंट अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले बात क्या है कि करेंट अकाउंट में कस्टमर आपको ढूंढना पड़ेगा। कस्टमर ढूंढने के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सा करेंट अकाउंट आपके बैंक में है, उसमें क्या क्या मेंटेन करना होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें डिजिटल चैनल क्या क्या हम दे सकते हैं, इसमें अगर ना मेंटेन हो तो क्या चार्ज लग जाएगा। तो पूरी की पूरी जानकारी आप पहले ले लें, आप समझ लें। समझने के बाद आप सबसे पहले कोशिश करिए, आप अकेले मत जाइए, आप जॉइंट कॉल पे जाइए। अगर कोई आपका सीनियर कॉल पे जा रहा है तो उसके साथ जाने की कोशिश करिए। आप जाइए, आप समझिए कि कैसे वो बात कर रहे हैं और कैसे आपके बैंक को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब होने के बाद जब जब आप जाते हैं मार्केट में, एक वो भी होता है कि आप जिस भी बैंक में हो तो सबसे पहले अजय आप रिलेशनशिप मैनेजर या ऑफिसर आपने ज्वाइन किया है तो आपको कुछ ना कुछ मैनेज से कस्टमर भी दिए जाते हैं। आपको बोला जाता है कि ये सारा कस्टमर तुम्हारे, इनको आपको सर्विस देना है। तो यहाँ सर्विस टू सेल्स की बात आ गई। वहाँ तो इनिशियली आप सर्विस देते रहिए, देने के बाद आप कुछ ना कुछ आप रेफरेंसेस आप मांगना स्टार्ट करेंगे तो आपका सेल्स होगा। लेकिन आप अगर मैनेज सेट कस्टमर आपके पास नहीं है, आपको पोर्टफोलियो नहीं मिला है, तो इसके अंदर कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप कैचमेंट विजिट करेंगे, आपने ज्वाइंट विजिट कर लिया है, प्रोडक्ट नॉलेज हो गई है, तो जैसे आप कैचमेंट विजिट करेंगे, आप जाकर के आपको प्रेजेंट करना है कि सर मैं एबीसी बैंक से हूँ, मैं आपके नियर बाई ब्रांच है हमारी, हम चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ बैंकिंग रिलेशनशिप हमारे से स्टार्ट करें। तो बैंकिंग रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उनसे आप पूछिए। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले कस्टमर से परमिशन जरूर ले, बात करें और कस्टमर को समझने की कोशिश करें। आप उनसे पूछे कि सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से बैंक में आप अकाउंट यूज़ करते हैं, कहीं से लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। और आप थोड़े से बात करेंगे तो आप पोलाइट वे में बात करेंगे तो आपको कस्टमर आंसर देना शुरू करेगा। जब आपकी बात शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले गुरु मंत्र मैं ये बताऊं कि जिस कस्टमर को जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रोडक्ट पिच करें। अगर मान लीजिए कि आप गए हैं सेविंग अकाउंट खोलने, कस्टमर कह रहा है कि मेरा बिजनेस अकाउंट है, मेरा बिजनेस अकाउंट मैं इस बैंक में चला रहा हूँ, आप मेरा बिजनेस अकाउंट खोल दो क्योंकि वहाँ चार्ज लग रहा है या मेरा लोकेशन से दूर है। तो वहाँ उसका बोलेंगे नहीं सर आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए, ये सेविंग अकाउंट का आपका टारगेट नहीं। आप करेंट अकाउंट की जरूरत है, करेंट अकाउंट पिच करिए, करेंट अकाउंट बताइए, वो खुली। करेंट अकाउंट खुलने के बाद फिर आपका सेविंग अकाउंट भी खुलेगा, फिर आपका क्रेडिट कार्ड भी बिकेगा, फिर आपका इंश्योरेंस भी होगा, फिर आपका हेल्थ पॉलिसी भी होगी, बहुत सारा कस्टमर। क्योंकि बैंकिंग प्रोसेस क्या है दोस्तों, एज ए फ्रेशर आपने अगर ज्वाइन किया है तो बैंकिंग प्रोसेस ये कहता है कि आपको फर्स्टली रिलेशनशिप बिल्डअप करना है।
आपको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको सेल्स कर देना है कि नहीं। आप अगर कोल्ड कॉल पे भी जा रहे हैं तो एकाएक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप अगर नहीं, पहले मैंने बताया कैचमेंट में जान पहचान आपको करना है। जान पहचान करने के बाद आप बातें करने लगेंगे, आप डेली बेसिस पे उनके पास जाएंगे। बैठने से काम नहीं चलेगा। एज ए फ्रेशर आपने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो आप जिस लोकेशन में बैठे हैं, या ब्रांच में हैं या किसी चैनल में हैं, तो आप अगर जाते हैं ऑफिस बैठ जाते हैं तो सेल्स नहीं होगा। आप नियर बाई कैचमेंट में घूमिए, लोगों से बात करिए। बात करने से ही होगा, लोग समझेंगे, जानेंगे कि हाँ, 1% डेली इस बैंक से आता है, यहाँ घूमता रहता है। तो उससे आप बात करेंगे, कस्टमर भी आपको जानना शुरू होगा, फिर वो अपने ऑफिस में बैठाएगा, फिर आपसे बात करेगा। इससे बाद जब आपकी जान पहचान हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सावधानी यही बरतनी है कि कस्टमर को एकाएक आप सेल्स पिच मत करिए। जिसको जो रिक्वायरमेंट है वही प्रोडक्ट दीजिए। और अगर मान लीजिए कि आपने अगर किसी कस्टमर को असेट्स की जरूरत है, किसी को कार लोन लेना है, आप बात करिए सर आपको कार लोन की प्लान कर रहे हैं, जैसे फेस्टिवल कोई सीजन आ रहा है तो सर कोई कार लोन की प्लान कर रहे हैं, तो उस समय कस्टमर को आप बोलिए कि सर कार लोन है लेना है तो मैं आपको डीलरशिप से भी बात करा देता हूँ। आप नियर बाई आप अगर कैचमेंट में कोई डीलर है तब उनसे नंबर आप ले लीजिए कि भाई हमारा कोई कस्टमर था, आपको बुलाऊंगा तो आप आ जाना। तो फिर आप डीलर वाले से डायरेक्ट मिलवा दीजिए। डीलर से मिलवाएंगे तो वो कार डील कर देगा। आप कार टेस्टिंग करा दो, कार टेस्टिंग हो जाएगी तो कस्टमर को डीलरशिप में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोन भी आप करा दोगे। इंश्योरेंस की भी आप बात कर लेना, आपकी क्या है, जनरल इंश्योरेंस भी आपकी हो जाएगी, आपका ऑटो लोन भी हो गया, आपकी इंश्योरेंस भी हो गया। तो जैसे इंश्योरेंस हो जाएगा तो आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ अकाउंट खुलवा लो, उसी से EMI आप दे देना, तो आपका सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा। सेविंग अकाउंट खुलने के बाद जब आपको टाइम टू टाइम वही कस्टमर, एक कस्टमर आपको सारा प्रोडक्ट दे सकता है। आपने इंश्योरेंस भी बेच दिया, आपने ऑटो लोन भी बेच दिया, आपने सेविंग अकाउंट भी खोल दी। इन फ्यूचर आप उसको जनरल इंश्योरेंस के लिए आप हेल्थ पॉलिसी भी आप उनको बेच सकते हैं। बिजनेस है तो करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो एक कस्टमर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट दे सकता है, बाकायदा कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। तो बैंकिंग में यही देखा जाता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो और आगे जो आप बात कर रहे हैं वो आपका जो बात करने का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। और कभी भी कोई कंसर्न हो तो बैंकिंग में क्या होता है कि आप अगर फ्रेशर हो, आपको लगता है कि कस्टमर हमारी बात सुन रहा है, वो लेने के मूड में है कुछ ना कुछ, तो आप अपने सीनियर के साथ हट जाइए। आप अपने सीनियर को ले जाओ साथ में। और कोई भी सीनियर किसी भी बैंक में, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि लोग बोलते हैं प्रेशर आता है, तो सीनियर के पास प्रेशर आता है तो आपके पास प्रेशर भी आता है। तो आप अगर सीनियर को भी साथ में ले जाएंगे तो आपको पिचिंग भी ईजी हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे जो थंब रूल है, कैचमेंट देखना है, आपने बात स्टार्ट करना है, शर्माने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं सेल्स कैसे करूँ, डोर टू डोर नहीं हो पाता है, तो शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप बैंकों में काम करने के लायक आप नहीं हो। आपको थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ेगा, कस्टमरों से बात करना है, क्योंकि देखो आप कोई गलत काम कर नहीं रहे हो, आप उनका हेल्प ही कर रहे हो। एज ए बैंकर आप उनका हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियल्स के लिए। और जब आपका कैचमेंट में ऐसे ऐसे अगर 10 कस्टमर बन गए जिनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, तो फिर आपकी ये इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट है। 10 कस्टमर आपको 50 कस्टमर दे देगा, वो 50 कस्टमर 100 कस्टमर दे देगा। आप देखते होंगे कि आपके ब्रांच में कोई पुराना बंदा है, उसके पास कस्टमर की कमी नहीं है, वो डेली के 2-4 कॉल्स 5 कॉल्स खुद आ जाते हैं, खुद कोई हर प्रोडक्ट वो डेली बेसिस पर सेल कर रहा है। तो ये टाइम के साथ होता है, उसने भी टाइम दिया है, उसने भी अपनी रिलेशनशिप बनाई है, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।